राजस्थान में लगभग भाजपा और कांग्रेस ने टिकटों का वितरण कर दिया है और नेता नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी पूरी कर चुके हैं और सीधे अब मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है और अपनी भावी योजनाएं उन्हें बताई जा रही है। या यह कहा जा सकता है कि जनता को लुभाने का दौर जारी है। प्रचार प्रसार में फिलहाल कांग्रेस से बीजेपी आगे दिख रही है। इसी कड़ी में आज न्यूज 21 की टीम जयपुर जिले की बरगू विधानसभा पहुंची, जहां पर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे युवा और लोकप्रिय प्रत्याशी कैलाश वर्मा से न्यूज 21 के स्टेट हेड BL सरोज ने खास बातचीत की और उनका विजन और आगे के 5 साल में कराए जाने वाले कार्यों पर खुलकर चर्चा की। इसी श्रृंखला में बरगू के लोगों से भी चुनावी चर्चा करते हुए वहां की समस्या एवं आवश्यकताओं को जाना गया। 118 नंबर वार्ड में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ की पार्षद महोदया भी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं क्या यहाँ की कमियाँ हैं और क्या काम नहीं हुए हैं उनके इस राज्य में, वो पार्षद रहते हुए नहीं करवा पाए और अब आगे उम्मीद है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या वो काम है जो आप इस क्षेत्र के लिए, इस बाढ़ के लिए करना चाहते हैं? इस बाढ़ के लिए तो करना तो खूब चाहती हूँ, लेकिन 4.5 साल में गंगा देवी जी ने या सरकार नहीं रही, मेरी सरकार नहीं थी, विपक्ष की सरकार थी। गंगा देवी ने 4 साल तक यहाँ आके किसी भी व्यक्ति को पूछ लो, यहाँ के चेहरा नहीं दिखाई और हम जाते थे हमको एक ही जवाब देते थे, बोलते थे प्रताप नगर वाले एक भी वोट नहीं दिए। अब प्रताप नगर के सब मिलके उनको बताएंगे प्रताप नगर के देगा वोट नहीं दिए तो कैसे जीत गए। तो हमारी सबकी एक ही मांग है, अब बीजेपी सरकार लाना है और विकास का काम करवाना है। बगरू विधानसभा के लोकप्रिय भाजपा के उम्मीदवार कैलाश वर्मा हमारे साथ है। उनसे बात करते हैं, उनकी क्या पूरी प्रोफाइल है, क्या उनकी सोच है, क्या उनके विचार और किस विजन को लेकर के बगरू विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी है, विश्वास उन पर किया है, क्या उनका मानना है? सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ 21 में स्वागत है। क्या बगरू के लिए आपकी सोच है, क्या विजन? हम भी न्यूज़ 21 का गांव गरीब किसान की आवाज़ को, जैसे आज घरौंदा के अंदर हमारी आवाज़ जारी है, इसको आप आगे तक पहुंचाओगे। हमेशा इस चैनल का आशीर्वाद इस विधानसभा के ऊपर रहा, लोगों के ऊपर रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरीके का चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति विश्वास कर रहा है, मोदी जी के विजन के अंदर विश्वास कर रहा है। ये पूरा जो कारवा है ये इससे राजस्थान से तुष्टीकरण को और अराजकता को ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भले ही बहुत सारे लोग हैं मेरे को बोलते हैं भाई साहब हम तो बीजेपी को ही वोट करेंगे चाहे कुछ ही हो जाए, हम इनसे थक चुके हैं। तो ऐसी पार्टी जो राजस्थान के अंदर किसी भी वर्ग को खुश नहीं कर पाई, 36 कौम के साथ में धोखा कर गई, चाहे उसमें महिलाओं के साथ में जिस तरीके का अत्याचार बढ़ा, आज प्रदेश उस अराजकता के अंदर 1 नंबर के ऊपर आ गया जो कि इस ज़माने के अंदर भैरू सिंह जी के ज़माने में और वसुंधरा जी के ज़माने में बीमारू प्रदेश स्वस्थ प्रदेश बना था। लोगों के घर के अंदर शांति रहती थी, युवाओं को रोज़गार मिलता था। आप लोग आए, लोगों से धोखा किया, 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों युवाओं को रोज़गार देंगे, ना तो 10 दिन में आपका कर्जा माफ़। सर, ये तो सरकार की बात हुई है, आप कहा जा रहा है कि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है राजस्थान में, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे एक संसदीय जो परंपरा है, उस संसदीय परंपरा का एक विज़न होता है। हम भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है, हमारी विज़न की पार्टी है, एक लाइन की पार्टी है और इसमें संसदीय बोर्ड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम एक टिकट का भी कोई डिक्लेरेशन होता है तो पहले हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है और राजस्थान के अंदर भी ये तय है कि संसदीय बोर्ड जिस तरीके का फैसला हमारा होगा हम उसके लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, और आप देख लो पूरे राजस्थान के अंदर कमल के फूल के नाम के ऊपर डंका बज रहा है। चेहरा तो कमल का फूल है हमारा, पूरी तरीके से हम तैयार है। हमारे सभी जो नेतागण है, शीर्ष नेतागण है, वो इतने मजबूत है, वो अपने आप में चेहरा है। सर, वो 5 बातें जो बगरू के लिए आप करना चाहेंगे? देखिए, पिछले 5 साल का जो टेन्योर रहा 13 से 18 का, बिसलपुर भी था, उसमें रिंग रोड भी था, गोनेर जगदीश महाराज का मंदिर भी था और उसके अंदर जेडीए की बहुत बड़ी प्लानिंग भी थी जिसमें सीवरेज का भी था, गोनेर रोड, लुणियावास, आगरा रोड, बड़ी स्कूल, इंग्लिश स्कूल, कॉलेज। अब उसमें सबसे पहला काम जो इन्होंने रोका, जो बिसलपुर पेयजल योजना 1000 करोड़ की योजना थी, 144 गांव और ये पूरा एरिया जो बचा हुआ एरिया उसमें आना था, मगर इन्होंने रोका। उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम बगरू नगर पालिका से लेके आगरा रोड तक, जिसमें घरौंदा भी बीच में आ गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें उस समय की अधूरी थी, 5 साल तो कुछ हुआ नहीं, उनको भी हम पूरा करेंगे और बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर बचे हुए जो पिछले हमारी योजना थी उसको पूरा करते हुए काम को आगे बढ़ाएं। पूरी पार्टी को लेकर एक बड़ा सवाल करना चाहूँगा, सेंटर को लेकर के कहा जाता है कि SC ST वर्ग कांग्रेस के साथ रहता है, ऐसे में क्या पार्टी?
देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा जो कहते हैं कि ऐसी वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, नेशन की पार्टी है। हम इन चीज़ों के अंदर बहुत कम विश्वास करते हैं। ये काम केवल कांग्रेस का है, लड़ाना भिड़ाना, ये कर देंगे वो कर देंगे, SC/ST की बस्तियों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, माइनॉरिटी से अलग बात करेंगे, SC/ST में जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मगर इस पार्टी का विज़न है और इस पार्टी के विज़न के साथ में 36 कौम के लोग साथ लगे हुए, कहीं ना कहीं SC/ST सब लोग। युवा चेहरा बगरू को दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस युवा चेहरे की युवाओं के लिए क्या बड़ी सोच? देखिए, मैं जब 2013 का हम सब चुनाव लड़ रहे थे, मैं युवा विधायक बना था 2026 साल की उम्र में, और कहीं ना कहीं राज्य में भी मेरे को राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। इस सीट से राजस्थान के युवाओं को एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि जयपुर की राजधानी के अंदर कोई गांव गरीब किसान से निकला हुआ युवा अगर नेतृत्व करता है तो उसका मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा। और राजस्थान के अंदर मैसेज की बात कर रहा हूँ, वो कोई बड़ा काम एक जो आप युवाओं के लिए पहले देखिए, अब की बार इस जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर युवा कहीं ना कहीं भटकता था, इधर उधर चला जाता था, और जो जज्बाती उम्र 15 से 26-30 साल की, उसमें कहीं ना कहीं रास्ता चूक ही जाता था। अब की बार हम 2-3 चीज़ें हेल्पलाइन के रूप में ऐसा करेंगे। उनको सामाजिकता, परिवार की भूमिका क्या रहती है, वो अगर बड़ा हो गया तो उसमें माता पिता की योजना क्या रहती है, इन सब चीज़ों को सुचारू करने के लिए 2-3 केंद्र यहाँ पे एक युवा केंद्र के रूप में खोलेंगे, जिसमें एक मैसेज जाएगा बहुत बड़ा। आज का युवा भटके नहीं, समाज में भागीदारी रहे, और भागीदारी रहते हुए अपनी योजना खुद बनाए, ताकि उनके समाज का भी निर्माण हो सके, परिवार का भी निर्माण हो सके, और वो अपने व्यक्तित्व को निखार सके। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो ये थे कैलाश वर्मा, जिन्होंने साफ कहा कि युवाओं के लिए मेरे पास एक पूरा विजन है और मैं एक ऐसा काम करूंगा युवाओं के लिए कि उनमें पारिवारिक संस्कार आए और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से जुड़े। देखना होगा कि कैलाश वर्मा किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगरू विधानसभा से हाथ मजबूत करते हैं और बगरू विधानसभा के लोग किस तरह कैलाश वर्मा का हाथ मजबूत करते हैं। इस समय कैमरामैन मनमोहन के साथ BL सरोज, न्यूज़ 21 जयपुर। 25 तारीख तक आप कर लो और उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी दे दो, मगर करना पड़ेगा आपकी बार दरोदा के अंदर। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रिंस स्कूल के टीचर प्रदीप गुरुजी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार उनको रिक्वेस्ट मैं कर लूंगा भाई, 20 दिन को बीजेपी की माला फेर दे दो, उनसे रिक्वेस्ट मैं कर लूंगा। बोलो तैयार हो क्या? इसलिए आप ये तैयारी कर लो, आज जनसंपर्क करके हम तो निकल जाएंगे, मगर उसके बाद में 20 धन्यवाद।